स्टूडेंट आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 8 क्लास के जो साइंस का यहाँ पे पेपर होने वाला है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा। उस पेपर की पूरी बात इस वीडियो में करने वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल का ये पेपर है, जहाँ पे पूरा कोड दे रखा है आपका। यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा जो 2024-25 की हो रही है, आपका यहाँ पे विषय हो जाता है विज्ञान, जो आपका हिंदी माध्यम से होने वाले स्टूडेंटों के लिए है पूरा का पूरा ये पेपर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो आपकी क्लास 8वीं क्लास का ये विज्ञान का पेपर आपका होने वाला है। तो इस पेपर का फुल सोल्यूशन इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखना, चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो इस वीडियो में मैं सारे के सारे प्रश्न कराने वाला हूँ विद आंसर के साथ। तो वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पे आपको 1.5 घंटे का समय मिल जाता है और यहाँ पर पूर्णांक आपका 60 नंबर का हो जाता है। यहाँ पे सारे के सारे प्रश्न कराने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देख लेना। चैनल पर अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसका PDF पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। लास्ट में आपको सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको PDF के माध्यम से करा दिए जाएंगे। तो हम चलते हैं इसमें पहले प्रश्न, क्योंकि पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया वो सारे के सारे प्रश्नों की हम यहाँ पे बात करने वाले। तो वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखना है और जो भी इसमें बताने वाला वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके पेपर के लिए होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे बन जाता है सबसे पहला प्रश्न बहु विकल्प के प्रश्न होते हैं, जिसमें सही विकल्प चुनकर प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको यहाँ पे 1 अंक दिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है, किस में होता है? चीनी में, अल्कोहल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में या ऑक्सीजन में? तो किस में होता है इसमें ईस्ट का उपयोग? तो ईस्ट का उपयोग आपका यहाँ पे किस में होने वाला, किसके उत्पादन में ये प्रयोग होता है? तो इसका आपका ऑप्शन आ जाएगा अल्कोहल। किस में होता है? अल्कोहल में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका लग जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा इसमें पूछा गया है कि निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन यहाँ पे जलेगा? आपका पेट्रोल, लकड़ी, लोहे की छड़ या गत्ता? तो क्या इसमें सबसे पहले जलने वाला है वो यहाँ पे हमें बताना है। पेट्रोल जलेगा या फिर लकड़ी? तो यहाँ पे पेट्रोल जलेगा सबसे पहले आपका। तो दूसरे का आपका यहाँ पे पेट्रोल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरे में पूछा गया आपसे, मैग्नीशियम का रिबन या फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है, क्या करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर जल और प्रकाश? मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऊष्मा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा, प्रकाश है मैग्नीशियम ऑक्साइड या जल या ऊष्मा? तो इसमें क्या आ जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन क्या आने वाला है? इसमें देख सकते हैं रिबन फीता वायु में जलने का उत्पन्न क्या होता है? तो ऑप्शन आपकी सी आ जाएगा। इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। तो ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 4 पे पूछा गया, पौधों और जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वह क्या है? विशेष क्षेत्रीय स्पीसी, संकटापन्न स्पीसीज, विशेष क्षेत्रीय स्पीसी एवं संकटापन्न स्पीसी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया पौधों और जंतुओं की वह स्पीसीज जो विशेष क्षेत्र पर पाई जाती है बताएं। तो इसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा आपका यहाँ पे? तो इसमें आपको ऑप्शन लगा लेना आपको यहाँ पे ए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें विशेष क्षेत्रों में स्पीसीज यहाँ पे होती है। प्रश्न नंबर 5 पे चलते। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं 2 नर जंतु लेते हैं, 1 नर 1 मादा जंतु लेते हैं या 2 मादा जंतु लेते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाएगा वो आपको यहाँ देख लें। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आने वाला देखिए 1 नर और 1 मादा इसमें भाग लेते हैं। तो ये आपके यहाँ पे बहु विकल्प पूरे के पूरे करा देंगे। सारे के सारे विकल्पों को आपको इसकी शॉट अच्छे से ले लेना, जितना बताएगा उतना आप इसमें करके जाते तो आपके सारे के सारे प्रश्न यहीं से पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न फिर रिक्त स्थान जो आपके 1 से लेकर 10 तक होने वाले हैं। तो इसमें सारे के सारे प्रश्न 1 नंबर का आपके यहाँ पे होने वाला है। तो पहला रिक्त स्थान पूछा, काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और खाली उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? तो यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो पहले 6 में ऊष्मा आ जाएगा। 7 में जिन पदार्थों का ज्वलन ताप खालिस्तान होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़े लेते हैं और ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। पकड़ लेते हैं उन्हें हम क्या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो कौन से ताप से? जिन पदार्थों का ज्वलन ताप कितना होता है वो यहाँ पे बताना, बहुत होता है। कितना? यहाँ पे बहुत आ जाएगा। 7 में क्या कर देंगे हम यहाँ पे? बहुत कम होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बहुत कम आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा? प्रश्न नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया वो देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है कि कागज बचाने का अर्थ क्या है? कागज बचाने का क्या अर्थ है? पौधों को बचाना, पौधों को बचाना। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया वह निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है निषेचन कहलाता है। कौन सा यहाँ पे निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम यहाँ पे कर लेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 में लड़कियों में मासिक धर्मचक्र की शुरुआत कहलाती है, क्या कहलाती है? तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। जो यहाँ पर मासिक धर्मचक्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम यहाँ पे बोलते हैं, वो देख सकते हैं आप यहाँ पे
उसको हम मुनार्चित बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करवा देंगे, सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स को आपको अच्छे से याद कर ले, जितना कराया जा रहा है वो सारा का सारा आपके पेपर की इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, जो आपके 1 से 16 तक हो जाते हैं, जो 2 नंबर के होते हैं। जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों क्यों लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं बच्चों के शरीर में रोग प्रतिक्षण हेतु टीके लगाए जाते हैं जिससे बच्चों के शरीर की रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। तो ये आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 का उत्तर हो जाता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 पूछा गया। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया, अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं। अपने बहुत अधिक, तो इसको प्रश्न नंबर 12 का हो जाएगा। इसमें आ जाएगा आपका यहाँ पे पेट्रोलियम, इसे काला सोना कहा गया है, मतलब कि पेट्रोलियम को काला सोना कहा गया। प्रश्न नंबर 12 का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछा गया वो देख सकते हैं आप। तो प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है कि कोयले के प्रक्रम द्वारा 3 उपयोगी उत्पाद के नाम लिखिए। तो प्रश्न नंबर 13 को आप यहाँ पे कर लेना। तो प्रश्न नंबर 13 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 13 कोयले के प्रक्रम से प्राप्त होने वाले 3 उपयोगी उत्पाद कोक, कोल टार और कोल गैस। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 का हो गया आपका। प्रश्न नंबर 14 में किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानों के नाम देख सकते हैं, जिसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपके 2 राष्ट्रीय उद्यानों के प्रश्न नंबर 14 का ये आंसर हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका 15 आ जाएगा, जिसमें पूछा गया कि मरुस्थलीकरण कब होता है। मरुस्थलीकरण कब होता है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको 15 का प्रश्न दे रखा, पूरा का पूरा उत्तर आपको यहाँ पर लिख लेना ऊपर वाला। जो यहाँ पर इसके नीचे कारण भी बता के कौन से कारण से होता है, तो ये आप कारण भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 15 का ये उत्तर ऊपर पूरा का पूरा लिख देना है। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे क्या होता हूँ, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। तो प्रश्न नंबर 16 को आपको इस तरह से लिख देना है। यहाँ पे 46 गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्र कोशिकाओं के केंद्र में पाए जाने वाले धागे जैसी संरचना होती है। इनमें डीएनए होता है और ये अनुवांशिक निर्देशों को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 का आंसर आपको पूरा का पूरा यहाँ पर लिख देना है। जितने प्रश्न बताए जाएंगे वो सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ से कर लेने, वो इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं जो आपके यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके यहाँ पर 3 नंबर के प्रश्न स्टार्ट होने वाले, जो आपको यहाँ पर 30 से 40 शब्दों में लिखने होते हैं। 17 से 22 तक के प्रश्न आपके होने वाले हैं और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे। तो 17 नंबर प्रश्न, जब एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया तो उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो आपको यहाँ पे बता देना। किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 को आपको देख ले, इसका आंसर मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आंसर आप देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 का पूरा आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है। ये 3-4 कारण बताए गए, वो यहाँ पे समस्याओं को भी आपको यहाँ पे लिख देना है कि फसल में नमी रहने की वजह से सड़न, फूसन और दाग धब्बे हो सकते हैं। अनाज में कीड़े, चूहे और सूक्ष्म जीव लग सकते हैं। फसल बर्बाद हो सकती है। फसल को बचाने लायक नहीं बनाया जा सकता। इस तरह से आपको 17 का पूरा आंसर आपको यहाँ पे कर देना है। प्रश्न नंबर 18 में इसमें पूछा, रसोई गैस को जलाने में कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखों के जलने पर तेज आवाज़ होती है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। तो इसको स्पष्ट करना, तो यहाँ पर देख सकते हैं 18 नंबर प्रश्न के दे रखी है, इसकी एक बाबा दे रखी है। लेकिन पटाखे जलने पर इसमें रासायनिक अभिक्रिया के जरिए अचानक बड़ी मात्रा में गैस बनते हैं जिससे आवाज़ होती है। इसके कारण दे रखे हैं यहाँ पे, कौन कौन से कारण इसमें हो सकते हैं। कारण आपको तीनों में से कोई एक कारण यहाँ पे आपको यहाँ पे बता देना है। तो प्रश्न नंबर आपका 18 का पूरा हो जाता है। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया कि एक प्रयोग में 405 kg ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया जिससे 1,80,000 kg ऊष्मा उत्पन्न हुई। ईंधन का ऊष्मीय मान बताइए। तो इसमें ईंधन का ऊष्मीय मान हमें ज्ञात करना है। तो ये आपका फॉर्मूले के थ्रू होने वाला। तो इस तरह से आपको ये 19 का पूरा इस तरह से सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस तरह से ईंधन का यहाँ पे क्या तो केजी में हमें यहाँ पे क्या बोलते हैं द्रव्यमान निकाल लेना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पूरा का पूरा ये सॉल्व कर लेना है। प्रश्न नंबर 19 पूरा का पूरा इस तरह से आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले सकते हो सारे के सारे प्रश्नों का। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 पे चलते से पूछा गया कि मुर्गी और मेढक दोनों ही अंडे देते हैं लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग होती है, क्यों। जो यहाँ पे निषेचन की क्रिया होती है वो अलग क्यों होती है, तो इस तरह से हमें बता देना है। ऊपर इसकी परिभाषा, नीचे दोनों के यहाँ पे जो यहाँ पे पूछा गया मुर्गी में क्या निषेचन होता है और मेढक में कैसे निषेचन होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे बता देना है। जबकि मेढक में बाहरी निषेचन होता है, मुर्गी में आंतरिक होता है, मेढक में बाहरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेढक और निषेचन के बारे में बता रखा। तो 19-20 वाला पूरा हो गया। प्रश्न नंबर 21 में आपको देख लें। प्रश्न नंबर 21 से पूछा गया कि निम्न में से जयाजु जंतु व अन्य प्रजनन जंतु को प्रभावित कीजिए, मानव, मुर्गी, सांप, बिजली। तो इस तरह से आपको जयाजु में वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, जयानु जंतु के जैसे गाय, और वे जंतु जो अंडे को जन्म देते हैं वो अंड प्रजनन जंतु कहलाते, छिपकली, तितली। तो इस तरह से आपको इनकी परिभाषा देके बता देना है। प्रश्न नंबर 22 में वायुमंडलीय
दाब किसे कहते हैं इसे समझाइए। जो वायुमंडलीय दाब है उसे किसे कहते हैं इसको समझाना। तो यहाँ पर देखते हैं वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की सतह पर एक विशिष्ट स्थान के ऊपर हवा का भार है जलवायु का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर का दाब भी कहा जाता है क्योंकि इसे बैरोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है। इस तरह से आपको यहाँ पे इसकी इकाई भी दे रखी है कि इकाई क्या होती है। इसके बाद हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर चलते थे। प्रश्न नंबर आपके 23 से 26 को थे, जो आपके यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं, जो आपको 70 से 80 शब्दों में लिखने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का यहाँ पे होने वाला है। इसमें पूछा गया है कि गेहूँ की फसल उगाने के इन जो यहाँ पे क्या होता है प्रक्रम दे रखे, इसको प्रक्रम को सही कीजिए। गेहूँ किस प्रक्रम से उगाया जाता है उसको पूरा का पूरा क्रम होता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, फिर क्या किया जाता है। यहाँ पर इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप लिख देना। तो सबसे पहले मिट्टी तैयार की जाती है, फिर बुवाई की जाती है, फिर सिंचाई की जाती है, फिर खारा पतवार किया जाता है, फिर खाद एवं उर्वरक देना होता है, फिर कटाई, फिर गेहूँ का भंडारण। तो इस तरह से आपका 23 नंबर प्रश्न पूरा का पूरा हो जाता है। 5 नंबर का प्रश्न आपके यहाँ से हो जाता है। तो 5 नंबर का प्रश्न इसको आपको अच्छे से पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना। यहाँ पर जितने प्रश्न बताए गए वो सारे के सारे प्रश्न ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर हम चलते हैं 24 पे, जिसमें निम्नलिखित को हितैषी और हानिकारक सूक्ष्म जीवों में वर्गीकृत कीजिए। हानिकारक और हितैषी सूक्ष्म जीवों में इनको वर्गीकृत करना, जो 5 नंबर के प्रश्न बन जाते हैं आपके यहाँ पे। तो इस वाले प्रश्न को आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 24 में। तो यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे लैक्टोबेलियस और यहाँ पे राइजोबियम, इस तरह से आपको दोनों के दोनों हमने यहाँ पे क्या तो कैटेगरी आपकी परिभाषित कर दी, जैसे हितैषी सूक्ष्म। तो इनको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 24 नंबर। इसके बाद जो हानिकारक सूक्ष्म इनको भी आपको 3 उसमें भागों में बांटा गया, जैसे मलेरिया परजीवी, रोटी की फूंदन, अन्य परजीवी। तो प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 25 में इसमें संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है विस्तार से समझाइए। संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार उसको समझाना। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 25 को ऊपर परिभाषा दे रखी है, नीचे इसके लिंग गुण देखे। प्रश्न नंबर 26 पहाड़ों पर वायुदाब कम क्यों होता है, कारण से समझाइए। पहाड़ों पर वायुदाब कम क्यों होता है इसको कारण से आप समझाना। तो ऊपर परिभाषा दे रखी है, नीचे इसके कारण बताए। तो कारण में से आप दो या एक कोई कारण लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा पेपर 8 क्लास का हो जाता है, जो आपका यहाँ पर पूछा गया था साइंस का पेपर। तो ऐसी इंपोर्टेंट अपडेट के लिए पेपर को PDF चाहिए तो PDF टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।